गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे एलएस कपलिंग और रसेल सैंडर्स कपलिंग की। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एलएस कपलिंग पे आने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे हॉर्न्स रूल को और मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। हॉर्न्स रूल, जैसा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाते हैं जिससे कि उनके बीच में मिनिमम प्रतिकर्षण हो, रिपल्शन कम से कम हो और मैक्सिमम अट्रैक्शन हो, जिससे कि उनकी एनर्जी सब लोअर उस पर पहुँच जाए और सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए। ऐसा एक इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग इस ऑर्डर में की जाती है, जिसके लिए सर्टेन रूल्स हैं। उनमें से एक रूल है हमारा हॉर्न्स रूल। A single electron in an atom or ion can occupy any orbital according to Hond's rule। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है। यहाँ हम ऑर्बिटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये बात मान के चल रहे हैं कि हम एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक पर्टिकुलर शेल के अंदर है और उस शेल के अंदर अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो कहीं भी जा सकता है। बट इफ़ देयर इज़ अनदर इलेक्ट्रॉन, for example, as in case of carbon, it has two 2p electrons. If we do not distinguish between the three 2p orbitals which are of post degenerate, the electrons can be accommodated in three different ways. कार्बन के केस में जैसे हम बात करें सेकेंड शेल में जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि 2p ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे एज पर जनरल डिस्कशन हम कह सकते हैं कि ये किसी भी 3p ऑर्बिटल जो हमारे हैं px, py, pz उसके अंदर जा सकते हैं। उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि तीनों p ऑर्बिटल्स जो हैं वो डीजेनरेट हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो तीन पॉसिबल डिफरेंट वेज ऑफ टू अकोमोडेट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर एज शोन बिलो। दोनों फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग उसके अंदर हैं। दूसरे में आप देख रहे हैं कि है तो अलग अलग ऑर्बिटल में बट इनकी स्पिन रिवर्स हो चुकी है। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये एक ही ऑर्बिटल के अंदर पेयर अप हो गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल, जो फर्स्ट रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का जो कि 1925 में दिया गया था, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन दीज ओरिएंटेशंस विल बी द वन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स एज फार एज इज पॉसिबल एंड हैव पैरेलल ओरिएंटेशंस ऑफ देयर स्पिन्स। जो हॉर्न्स का रूल है वो ये कहता है कि भाई वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर रहे, यानी कि अलग अलग ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करें, और दूसरी चीज़ इनकी स्पिन जो है वो पैरेलल रहे। सो आउट ऑफ थ्री पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस द फर्स्ट विल बी द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेट होगी। जो फर्स्ट ए डायग्राम जो आप देख रहे हैं जो हमने बताया है ये सबसे स्टेबल होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और उनके स्पिन भी पैरेलल चल रही है, पेयर अप नहीं हुए हैं। Single occupation of orbital as far as possible is easily understood as it minimizes electrostatic repulsion between electrons. Obviously हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो उनके अंदर रिपल्शन कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, तो वो एक स्टेबल स्टेट के अंदर रहेंगे। The preference for parallel spins can be justified only on the basis of more advanced treatment of wave mechanics that shows the presence of parallel spins results in stabilization of the system by an exchange energy which is roughly proportional to the number of pairs of parallel spins। इस चीज़ को समझिए कि हम अब तक इतना समझ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं तो सिस्टम को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उनकी एक तो स्पिन रिवर्सल होता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पिन रिवर्स करनी पड़ती है, और अगर वो पैरेलल रहते हैं तो उनके बीच में एक्सचेंज एनर्जी की वजह से उनको स्टेबलाइजेशन मिलता है। ठीक है, तो हम ये समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जब तक पैरेलल फॉर्म में रहेंगे, स्पिन उनकी पैरेलल रहेगी, तब तक वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर उनको स्पिन रिवर्सल करके और पेयर अप होना पड़ रहा है तो उनको एक्सचेंज एनर्जी का नुकसान होगा और वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा।
ऑन दिस बेसिस कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अगर हम देखते हैं कि भाई ग्राउंड स्टेट्स क्या होगी, तो इस तरीके से हम देखते हैं आयरन के केस में 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस तरीके से ये पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई हुए, और उसके बाद जो छठा इलेक्ट्रॉन था वो फिर पेयर अप हुआ। सिमिलरली कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक के अंदर हम देखते हैं लास्ट जो एलिमेंट जो जिंक हमारा होता है, इसमें सब पेयर अप हो गए हैं। ठीक है, इधर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के और 3d के अंदर हो गया है, क्योंकि हमें पता है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो इस तरीके से कॉपर के केस में हमारे को 4s हाफ फिल्ड मिल रहा है एंड 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड मिल रहा है। तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। Here we can see that in general a transition metal atom with the ground state n-1 dx ns2 has unpaired parallel spins for x is equals to 1 to 5। जब d इलेक्ट्रॉन्स 1 से 5 तक हैं तब तक स्पिन इनकी पैरेलल रहेगी, ये पेयर अप नहीं होंगे, तो इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने कि डी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, यानी कि 6 से लेके 10 तक जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा डी कक्षकों के अंदर, तो इनके अंदर 10-x हमारे पैरेलल स्पिन्स बचेंगे। अब हम वापस बात करें कार्बन की, तो एक्चुअली इन द डिस्कशन ऑफ कार्बन एटम वी डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 degenerate 2p ऑर्बिटल्स एज दीज ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विशेबल टू सम एक्सटेंट। हमने अभी बात किया कि किसी भी उसमें जा सकता है, क्योंकि ऑल p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी, बट हमें पता है कि ये इक्वल नहीं है। कैसे पता है? हमें पता है कि इनके अंदर जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू तीनों के लिए अलग है। ml L की वैल्यू डिसाइड कर रही है कौन सा कक्षक है, उस कक्षक के अंदर ml की वैल्यूज बताती है कि उसमें जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो हमें पता है p ऑर्बिटल्स के केस में ml की वैल्यू होती है +1, 0 एंड -1। तो अब ये मैग्नेटिक मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे p कक्षक जो हैं वो इक्वल नहीं है। All have azimuthal quantum number L is equals to 1, but orbital magnetic quantum number ML may be +1, 0 or -1. So for a p2 configuration with 2 unpaired electrons, each having s is equals to +12, there are 3 possible pairs of values for ML for individual electrons। कि individual electron अलग अलग जब कक्षक में जा रहा है तो 3 possibilities हैं। फर्स्ट +1 and 0, सेकेंड +1 and -1 एंड थर्ड 0 and -1। अगर हम इन कक्षकों को ध्यान में रखें तो 3 पॉसिबल हो सकते हैं कि एक पहले में जाए, दूसरे में जाए, या पहले में जाए और तीसरे में जाए, या दूसरे में जाए और तीसरे में जाए। ये 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आप को रख सकते हैं। Now question arises, which pair of values of ml correspond to ground state of carbon? Ground state का मतलब सबसे लोअर एनर्जी की स्टेट, और सबसे लोअर एनर्जी की स्टेट जहाँ पर मिनिमम प्रतिकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो सबसे लोअर एनर्जी की होगी। तो अब हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जब प्रतिकर्षण मिनिमम हो। For this we have to consider the influence of electrons on each other, primarily by means of the interaction or coupling of the magnetic fields generated by their spin and orbital motions. Hence the importance of spin and orbital angular momentum comes. अब हम इनकी बात करेंगे कि भाई इनकी जो इंटरेक्शन होएगी, मैग्नेटिक मोमेंट्स जो इनसे जनरेट हो रहे हैं, उनकी इंटरेक्शन जो होगी वो डिसाइड करेगी कि इनकी एनर्जी किस तरीके से होगी। हमने पहले बात किया था फर्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक, उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में, कि 2 तरीके का कंट्रीब्यूशन होता है, स्पिन कंट्रीब्यूशन एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें वापस पिक्चर में आती हैं। For any system containing more than one electron, the energy of an electron in a shell of principal quantum number n depends on the value of L for the orbital in which it is present। ध्यान दीजिएगा कि एक n शेल के अंदर
जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो कौन डिसाइड करती है? एजियोमेथल क्वांटम नंबर L, स्मॉल l. The value of L also determines the orbital angular momentum of the electron, the later quantity being given by under root LL plus 1 h upon 2 pi. ये जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है ये हम L की वैल्यू से डिसाइड करते हैं कि कितना ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा. ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए. By analogy, it is assumed that the energy of a polyelectronic system and its orbital angular momentum is determined by a resultant orbital quantum number L, capital L, which may be obtained directly from the values of small l for the individual electrons. कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए जो L की वैल्यू थी वो एक पॉलीइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर इन L वैल्यूज़ को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमें कैपिटल L मिलेगी और उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. ये कैपिटल L हमें बता रहा है कि किस तरीके से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करके कंबाइन हो रहा है. इसके कॉम्बिनेशन की भी कई तरीके होते हैं. Since the orbital angular momentum not only has magnitude but also has 2l plus 1 possible directions in space जो कि ml की वैल्यू डिसाइड करता है, वेक्टोरियल समेशन ऑफ इंडिविजुअल l वैल्यूज इज नेसेसरी. क्योंकि इसके साथ में साइन जुड़ा हुआ है तो हमें साइन को कंसीडर करते हुए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. Since the value of ml for any electron denotes the component of its orbital angular momentum along the z-axis, ml h upon 2 pi, ये इसका z-axis के ऊपर contribution है, एक component है. Algebraic summation of ml values for individual electrons gives the resultant orbital magnetic quantum number capital ML. जो स्मॉल ml थी उनको जब हमने वेक्टोरियल समेशन किया तो हमारे को मिला कैपिटल ml जो कि हमारी रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. एंड द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग द z एक्सिस इज ml h अपॉन 2 pi. जैसा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में था, पॉलीइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इन स्मॉल ml वैल्यूज़ को ऐड किया है हमने. ध्यान दीजिएगा, एडिशन वेक्टोरियल समेशन है यानी कि साइन को इनकॉर्पोरेट किया है. जस्ट एज ml, small ml may have the 2l plus values l, l minus 1 and 0 and up to minus l, so ml may have 2l plus 1 values. तो कहने का मतलब ये है कि जब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंटम एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करता है तो हमारे को रिजल्टेंट क्वांटम नंबर कैपिटल L मिलती है और उस L की वैल्यूज़ भी जो क्वांटम नंबर ml मिलती है जिसके अंदर हमारे को 2l plus 1 वैल्यूज़ मिलती है. ये L की वैल्यूज़ अगेन L से लेके -L तक हो सकती है. इन पॉलीइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वी कैन डिफाइन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ml. This tells us the value of L. These energy states for which L is equals to 0, 1, 2, 3 can be presented as capital S, capital P, capital D, F, G respectively. यहाँ जो कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं वो ये है कि जब स्मॉल l कंबाइन हुआ तो उसने हमें दिया कैपिटल L. जिस तरीके से स्मॉल l की वैल्यूज़ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को बताती है एक शेल के अंदर, यहाँ पर कैपिटल L भी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को बता रहा है. लेकिन ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ ml की वैल्यू बता रहा है उसके जो हमारी नई एनर्जी स्टेट्स निकल के आई है. अगेन जब यहाँ पे इसकी L की वैल्यू 0 होगी तो जो एनर्जी स्टेट होगी दैट विल बी और S स्टेट. P स्टेट जब इसकी वैल्यू 1 होगी, D स्टेट जब L की वैल्यू 2 होगी एंड F स्टेट जब L की वैल्यू 3 होगी एंड सो ऑन. These representations are similar to SPDFGS orbitals, जैसा कि मैंने पहले बताया था. जब वहाँ पे स्मॉल l की जैसे वैल्यू होती थी यहाँ पे कैपिटल L जो हो रही है वो डिसाइड करेगा. For more than one electron case, the resultant orbital angular momentum is given by the equation under root L, L plus 1 h upon 2 pi. तो अब पॉलीइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के केस में जब हम रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो वी विल यूज कैपिटल L, नॉट सिंगल स्मॉल l.
अब हम बात करेंगे स्पिन कंट्रीब्यूशन की। द रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर s which denotes the value of the resultant spin angular momentum under root ss plus 1 h upon 2 pi is analogous to L and is obtained by algebraic summation of the ms values for individual electrons। जिस तरीके से हमने अभी कैपिटल L निकाला था उसी तरीके से हम कैपिटल S निकालेंगे। स्मॉल जो हमारी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की ms वैल्यूज़ है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसका एल्जेब्रिक समेशन होगा, उससे हम इसको कैपिटल S कैलकुलेट करेंगे। अगेन जब हमारे को टोटल स्पिन क्वांटम नंबर S मिलेगी या कैपिटल MS जो हमें मिलेगी उससे हम स्पिन कंट्रीब्यूशन रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और उसके लिए इक्वेशन होगी अंडर रूट SS प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। One electron with S is equals to half obviously also has capital S is equals to half with capital MS as it is small ms it is will be equal to plus half or minus half। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए टोटल स्पिन कंट्रीब्यूशन वही रहेगा जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का है। जैसा उसके केस में अगर वो प्लस हाफ था तो यहाँ पे भी प्लस हाफ, वहाँ प्लस माइनस हाफ था तो यहाँ पे भी माइनस हाफ रहेगा। अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें जिस सिस्टम को अभी अपन यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। एक तो ये कि स्पिन कैंसिल हो जाए, उस वक्त कैपिटल S इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे MS की वैल्यू एक के लिए प्लस हाफ होगी और दूसरे के लिए माइनस हाफ होगी, तो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर MS विल बी इक्वल टू 0। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जब जो स्पिन कंट्रीब्यूशन है कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू 1। इसके लिए हमारे को कई पॉसिबिलिटीज़ होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें अलग अलग मिलेगी। पहली पॉसिबिलिटी कि जब दोनों की वैल्यू प्लस हाफ है, पैरेलल है, कैपिटल MS विल बी इक्वल टू 1। अगर एक प्लस हाफ है दूसरा माइनस हाफ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इन दैट केस MS विल बी इक्वल टू 0। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ऑपोजिट स्पिन के ही रहें तो उस वक्त भी ये ऐड हो जाएगी और MS की वैल्यू होगी -1। तो इस केस में जब कैपिटल S की वैल्यू 1 थी हमारे को MS की वैल्यूज कितनी मिली, 1, 0 एंड -1। In general, for any value of S, there are 2S plus 1 values of MS। तो हम यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकालते हैं कि S की जो वैल्यूज़ होंगी तो MS की 2S plus 1 वैल्यूज़ होंगी, 2S plus 1 components होंगे उसके। अगेन प्लस S to minus S with the difference of 1। The quantity 2s plus 1 is known as the spin multiplicity of the state। ये मल्टीप्लिसिटी को बताती है कि उसके अंदर कितनी डिजेनरेसी इसको बताएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को। फॉर एग्जाम्पल इफ 2s plus 1 is equals to 1, जैसे कि S की वैल्यू अगर 0 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इन दैट केस 2s plus 1 विल बी इक्वल टू 0 एंड ये कहलाएगी आपकी सिंगलेट स्टेट। सिमिलरली 2s plus 1 is equals to 2, तो हमारे को मिलेगी कैपिटल S इज इक्वल्स टू हाफ, ये कहलाएगी हमारी डबलेट स्टेट, यानी कि 2 इक्वल एनर्जी की स्पिन स्टेट्स पॉसिबल होंगी इनके अंदर। सिमिलरली 2s plus 1 इज इक्वल्स टू 3, इसमें कैपिटल S विल बी इक्वल टू 1, जैसे कि हमने इसमें बात की अभी कार्बन वाले केस में 2p में, तो ये हमारी होगी एक ट्रिपलेट स्टेट और इसके अंदर 3 इक्वल एनर्जी स्टेट्स होंगी फॉर द स्पिन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इक्वल एनर्जी स्टेट्स हमें मिलेंगी। 2s plus 1 is equals to 4 corresponding to S is equals to 3/2 क्वार्टेट स्टेट होगी। तो इस तरीके से हमारे को ये स्टेट्स मिलेंगी। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किस तरीके से हम रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैपिटल ML एंड रिजल्टेंट स्पिन
किस तरीके से हम स्पिन क्वांटम नंबर रिजल्ट टोटल स्पिन क्वांटम नंबर को निकाल सकते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि कैपिटल एल और कैपिटल एस किस तरीके से हमने गेन किए हैं फॉर पॉली एटॉमिक सिस्टम, और ये किस वजह से मिला है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से हमारे को 2s+1 पॉसिबिलिटीज स्पिन के केस में मिल रही है एंड 2l+1 पॉसिबिलिटीज हमारे को और एंगुलर मोमेंटम के केस में मिल रही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों के आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की। थैंक यू।